गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन क्लास क्लोरोफाइसी। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि क्लोरोफाइसी में तीनों ही प्रकार का जनन पाया जाता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। जनरल जब हमने शैवालों के बारे में, सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ा था, शैवालों के सामान्य लक्षणों के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको वेजिटेटिव या कायिक जनन की सभी टाइप्स बता दी थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ही कराऊंगी आपको कि क्लोरोफाइसी के विभिन्न मेंबर्स जो हैं, विभिन्न जो इसके सदस्य हैं, वो किस प्रकार से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन परफॉर्म करते हैं। और आज के ही लेक्चर में आपको ये बताऊंगी कि कितने प्रकार का लाइफ साइकिल या जीवन वृत्त क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलैंगिक जनन। सबसे पहले अलैंगिक जनन क्लोरोफाइसी में सुविकसित होता है और ये हमें पता है कि यह बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। जो क्लोरोफाइसी में जो बीजाणु बनते हैं वो है ज़ूओस्पोर। ये चल बीजाणु होते हैं, ये गतिशील हैं और जब वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, फेवरेबल कंडीशन होती हैं, तब इनका निर्माण होता है। द्विकशाभिकीय होते हैं क्योंकि चलायमान है, गतिशील है, तो फ्लैजेला का उपस्थित होना, कशाभिकाओं का उपस्थित होना आवश्यक है। क्लेमाइडोमोनास में बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। यूलोथ्रिक्स के अंदर चतुष्कशाभिकी या क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड होते हैं और ईडोगोनियम में मल्टीफ्लैजिलेटेड या बहुकशाभिकी अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट आता है पामेला स्टेज। पामेला अवस्था क्या है कि जिस समय सेल के अंदर चल बीजाणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, यानी कि हमें मालूम है कि चल बीजाणु फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। चल बीजाणुओं का निर्माण कोशिका के अंदर प्रारंभ हो गया, तो ऐसे समय में बाहर वातावरण में परिस्थितियां परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती हैं। हल्का सा टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, थोड़ा सा शुष्कता बढ़ जाएगी। तो ऐसे समय में क्या होता है कि सेल अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ जो अंदर कंटेंट्स बन रहे हैं उनमें कशाभिकाओं का निर्माण नहीं होगा और ये सेल के चारों तरफ एक श्लेष्मिक आवरण बन जाएगा क्योंकि सेल ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरी कोशिका जिसमें चल बीजाणु अंदर बन रहे थे वो, और चारों तरफ एक श्लेष्मिक आवरण या श्लेष्मिक झिल्ली से परिबद्ध हो जाते हैं। ऐसे समय में ये अवस्था में जो सेल है वो थोड़ी सी फूली हुई हो जाती है, एक अन्य एल्गा पामेला की तरह नज़र आती है, इसलिए हम इसे पामेला स्टेज कहते हैं। ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाई जाती है। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ वैसे। इसके बाद आते हैं अचल बीजाणु या अप्लानोस्पोर्स। ये सामान्यतः स्थलीय होते हैं या फिर सब एरियल फॉर्म्स के अंदर बनते हैं। अचल बीजाणु एक या एक से अधिक पर सेल बन सकते हैं। इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती और एक पतली सी झिल्ली या पतली सी सेल वॉल इसमें बाहर की तरफ होती है। ये होता है क्लोरेला और यूलोथ्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं ये। इसके बाद है नेक्स्ट आता है निश्चेष्ट हिप्नोस्पोर्स या निश्चेष्ट बीजाणु, हिप्नोस्पोर्स या सुप्त बीजाणु। ये थिक वॉल्ड स्पोर्स हैं जो कि अपने अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल या संचित भोज्य पदार्थ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जो उन्हें अनफेवरेबल कंडीशंस में या प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है, उन्हें जीवित रखता है ऐसी परिस्थिति में। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये अंकुरित होकर नए पादप का जन्म देते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ड्रेपरनेल्डिया एंड यूलोथ्रिक्स। अगला आता है एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणु। ये मोटी भित्ति वाले बीजाणु हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और थैलस की अन्य समान कोशिकाओं
कि अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में वो मर भी जाती हैं, डेड भी हो जाती हैं, तो ये जीवित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर फिर से नए थैलस को जन्म देते हैं। ये जो हिप्नोस्पोर्स और एकाइनेट्स हैं, ये बहुवर्षिता के उदाहरण हैं, पेरिनेशन के उदाहरण हैं, यानी कि प्लांट इनके वजह से इस अवस्था को प्राप्त करके सालों तक जीवित रह सकता है। इसमें एग्जाम्पल आता है यूलोथ्रिक्स। तो ये है अलैंगिक जनन। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमें जानते हैं कि 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, एक मेल युग्मक और एक फीमेल युग्मक, या एक प्लस और एक माइनस। डिटेल हमने पढ़ी हुई है। आइसोगेमस या समयुग्मन, समयुग्मन क्लेमाइडोमोनाडेसी के लगभग सभी सदस्यों में पाया जाता है, कुछ एक अपवादों को छोड़ के। इसमें क्या है, गैमीट्स जो हैं, 2 गैमीट्स जो है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, आकारिकी और भौतिक शारीरिकी की कार्यकी की दृष्टि से एक समान होते हैं, यानी कि आकारिकी और कार्यकी। आकारिकी मतलब उसकी संरचना बाहर से जो अपीयर होती है, और कार्यकी उनकी अंदर की वर्किंग एक्शन जो है उसके हिसाब से ये दोनों गैमीट्स जो हैं एक समान होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है गोनियम, पेंटोरिना, यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगेमस या असमयुग्मन ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास की ब्रोनाई स्पीशीज़ में, हॉर्मीडियम में, साइफोनेल्स के कुछ सदस्यों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों युग्मक जो है वो आकारिकी की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। मेल गैमीट्स जो हैं वो छोटे होते हैं साइज़ के अंदर, और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और अपेक्षाकृत कम होते हैं संख्या में। ये डिनोट करता है मेल को और ये डिनोट करता है फीमेल को। ओवोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लियरली मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो है वो डिफरेंशिएटेड होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, दोनों तरीके से। फॉर एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, बॉलवॉक्स, ईटोगोनियम, वॉचीरिया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीनों टाइप्स हो गई। हमें ये पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से जाइगोट का निर्माण होता है। ये दोनों हैं गैमीट्स और ये 1n होते हैं। इससे जाइगोट का निर्माण होगा जो कि डिप्लॉयड होता है, और ये डिप्लॉयड जो है वो अवस्था जो है अकेली ऐसी अवस्था है जो कि प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर है। ये बीजाणुद्भिद अवस्था को निरूपित करती है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल या जीवन वृत्त। क्लोरोफ्राइसी में 4 प्रकार के जीवन वृत्त पाए जाते हैं। ये है, सबसे पहले है अगुणितकी जीवन चक्र, अगुणितकी या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या है, मेन प्लांट बॉडी या थैलस जो है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। केवल जाइगोट ही डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर आता है। ये नॉर्मल सी कंडीशन है। ये है अगुणितकी या हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें केवल जाइगोट ही है जो कि डिप्लॉयड अवस्था को निरूपित करता है। इसमें एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ये यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। और अगर हम फिलामेंटस फॉर्म के अंदर लेते हैं तो इसमें आता है यूलोथ्रिक्स। सेकेंड टाइप आती है डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितकी। डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितकी, इसमें क्या है, थैलस जो है वो डिप्लॉयड होता है, थैलस द्विगुणित होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स किससे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, जो कि आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये डिप्लॉयड जाइगोट जर्मिनेट होकर नए प्लांट का निर्माण करता है। तो ये है मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पे डिप्लॉयड होती है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है एसिटाबुलारिया, कोडियम, क्लैडोफोरा। थर्ड
इसमें आता है आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है कि प्लांट लाइफ साइकिल के अंदर जो 2 टाइप की अवस्थाएं होती हैं, 2 प्रकार के पादप होते हैं, वो एक के बाद एक जो है एकांतर क्रम में चलते रहते हैं और इस प्रकार से डिप्लॉयड अवस्था आएगी, फिर हैप्लॉयड बनेगी, हैप्लॉयड से फिर गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स का फिर फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। तो ये समरूपी पीढ़ी एकांतरण क्या है, इसमें क्या है कि अगुणित गैमीटोफाइट यानी कि अगुणित युग्मकोद्भिद और द्विगुणित बीजाणुद्भिद, ये प्लांट्स जो है वो मॉर्फोलॉजिकली या बाहर से देखने पर आकारी की दृष्टि से दोनों सिमिलर होते हैं। नेचर के अंदर गैमीटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स बनाता है, मैंने आपको बताया युग्मकोद्भिद से युग्मकों का निर्माण होता है, और स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद जो है वो बीजाणुओं का निर्माण करता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो जो गैमीटोफाइट के अंदर या युग्मकोद्भिद के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये दोनों फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, और ये जाइगोट जो है वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। तो ये है समरूपी पीढ़ी एकांतरण। ये समरूपी पीढ़ी एकांतरण जो है वो क्लैडोफोरा में पाया जाता है। अगर हम क्लोरोफाइसी का नाम लें तो वैसे एक्टोकार्पस, अल्वाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है, यानी कि विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण में क्या है, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और दोनों ही वेल डेवलप्ड या सुविकसित प्रकार के होते हैं। ऐसा जीवन चक्र जो है वो यूरोस्पोरा में पाया जाता है, कोडियम में पाया जाता है और मोनोस्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। इसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि फिशन, फ्रेगमेंटेशन और पत्र प्रकलिका, बल्ब से, बल्बिल्स से, एडवेंटिशियस ब्रांचेस से, इस प्रकार जो है वेजिटेटिव थैलस का जो कोई भी पार्ट जो है वो अलग से गिर के उसमें कोई अलग सी आउट ग्रोथ होके, इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा प्लांट जो है रिप्रोड्यूस करता है, नए प्लांट्स को जन्म देता है। तो और अलैंगिक जनन में जो है डिफरेंट प्रकार के स्पोर्स का निर्माण होता है, और जो लैंगिक जनन है उसमें युग्मकों का निर्माण होता है। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट लेक्चर हम एक मेंबर के साथ करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।